नमस्कार, तेज हरियाणा पर एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि सबसे बड़ी निगाहें देश और प्रदेश की। कल 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती पर फतेहाबाद में होने वाली सम्मान दिवस रैली को लेकर है, क्योंकि कल एनएलओ की ओर से सम्मान दिवस रैली आयोजित होगी। तीसरे मोर्चे के लिए 10 राज्यों के बीजेपी विरोधी नेताओं को न्योता दिया गया और बिहार सीएम नीतीश पर भी सबकी नज़र है। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 109वीं जयंती पर 25 सितंबर यानी कल फतेहाबाद में सम्मान दिवस रैली हो रही है। हरियाणा में एकमात्र विधायक पर सिमटी हुई एनएलओ इस रैली से तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को जोर दे रही है, जिसके लिए देश के 10 बड़े राज्यों के बीजेपी विरोधी नेताओं को रैली का निमंत्रण दिया गया है। ताऊ देवीलाल की 109वीं जयंती पर अब की बार सबसे प्रमुख नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। नीतीश 2016 के बाद अब ताऊ देवीलाल की जयंती में शामिल होने आ रहे हैं। नीतीश कुमार के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें रिसीव करने के लिए खुद ओपी चौटाला सिरसा एयरफोर्स स्टेशन जाएंगे। नीतीश कुमार के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। वे अभी सिंह सिरसा स्थित निवास पर नाश्ता करेंगे, जबकि बाकी नेता फतेहाबाद में हेलीकॉप्टर से आएंगे। वहीं पर नीतीश को 2021 में भी ताऊ देवीलाल की जयंती रैली में आने का निमंत्रण दिया गया था। उस वक्त बिहार में जनता दल बीजेपी के गठबंधन की सरकार थी, हरियाणा में भाजपा की सरकार है। ऐसे में तीसरे मोर्चे की चर्चाओं के चलते नीतीश कुमार नहीं आए। उन्होंने जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी को भेजा था, परंतु अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने बीजेपी से 21 महीने पुराना गठबंधन तोड़ दिया। उन्होंने राजद के साथ गठबंधन कर सरकार बना ली। अब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार का गठबंधन नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार की इस रैली में आने की पूरी संभावनाएं हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी देवेगौड़ा, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, माकपा नेता सीताराम येचुरी, पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह और उनके बेटे अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल को निमंत्रण दिया गया है। यानी इस रैली पर सबसे बड़ी निगाहें हैं, क्योंकि इसी रैली के साथ साथ आईएनएलडी और जेजेपी के एक होने की चर्चाएं भी पिछले 5 दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रही है, जहां पर दिग्विजय सिंह चौटाला की ओर से अभय चौटाला को अपने बड़े भाई से माफ़ी मांगने की बात भी कही गई थी। उन्होंने कहा था कि मैं चाचा से माफ़ी मांगने में गुरेज नहीं करूंगा, लेकिन क्या अभय सिंह चौटाला अपने बड़े भाई अजय चौटाला से माफ़ी मांगेंगे? उसी सवाल के जवाब में अभय सिंह ने कहा था कि उनका किसी के साथ कोई द्वेष नहीं है। वहीं पर ओपी चौटाला ने भी मीडिया के सामने कहा कि तीसरे मोर्चे में किसी को भी साथ लेने में गुरेज नहीं है, उनका किसी के साथ कोई द्वेष नहीं है, चाहे वो जेजेपी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, हम सब मिलकर तीसरे मोर्चा थर्ड फ्रंट बनाना चाहते हैं। यानी कि एक बार फिर से आईएनएलडी और जेजेपी की नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन इस पर विराम तब लगा है जब आज दिग्विजय सिंह चौटाला ने एक ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की है, क्योंकि इस बात की एक खबर वायरल जरूर हो रही थी कि कल दुष्यंत चौटाला इस रैली में शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने ट्वीट कर बताया कि ये सिर्फ र्यूमर्स है, जो कि अफवाह फैलाई जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि इस रैली में दुष्यंत चौटाला जाएंगे। उन्होंने खुद एक ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की कि ऐसा कोई नहीं होगा, और ना ही जेजेपी की तरफ से इस तरीके का कोई बड़ा कार्यक्रम बड़े नेता ओपी चौटाला के सामने रखा जाए कि एक तरफ आईएनएलडी ताऊ देवीलाल की जो कि जयंती को मनाए और दूसरी तरफ जेजेपी की तरफ से इस तरीके का कोई कार्यक्रम रखा जाए। तो उन्होंने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए इस बात को लेकर एक ट्वीट किया और कहा कि दुष्यंत चौटाला के वहां जाने का कोई सवाल नहीं है, बल्कि अपने तरीके के साथ जो जेजेपी है वो कैंप आयोजित कर और इसके अलावा जो खूनदान कैंप और अन्य कार्यक्रम करके ताऊ देवीलाल की जयंती को मनाने का काम करेगी। और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि एक होने की कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि फूट
परिवार के ही किसी व्यक्ति की ओर से डाली गई है, जिसको लेकर उन्होंने सबसे पहले रुख अख्तियार किया कि हमें इस बात पर कोई गुरेज नहीं है। अगर अजय सिंह चौटाला अपने बड़े भाई से माफ़ी मांग ले तो ये एक बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि मीडिया में ये बात है वो लगातार ट्रेंड कर रही थी कि दुष्यंत चौटाला वहाँ पर शामिल होंगे। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई अटकलें नहीं हैं, ऐसी कोई संभावना नहीं है, बल्कि जो जजपा है वो अपने तरीके के साथ कार्यक्रम को मनाएगी। तो पूरे देश की जो निगाहें हैं वो इनेलो की इस सम्मान दिवस रैली के ऊपर टिकी हुई है, जिसको लेकर जो पूरे देश प्रदेश की जो निगाहें, और वहीं पर सूत्र ये कह रहे हैं कि कल की जो रैली है आईएनएलडी की वो बेहद ऐतिहासिक। अजय सिंह चौटाला ने दावा किया है कि वो तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ेगी और एक नया इतिहास है वो रचने जा रही है, जिसको लेकर फतेहाबाद में एक विशाल रैली का जो आयोजन है वो होने जा रहा है।